गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जे मनोहरा कुमारी वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 21 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 436 ITR पेज नंबर 42 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट में गया। एसएससी ने मद्रास हाई कोर्ट में टैक्स रिकवरी ऑफिसर के नोटिस के अगेंस्ट रिट दायर किया था। फ्रेंड्स, सेक्शन 281 एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत कम लोग इस सेक्शन के बारे में जानते हैं। जहाँ तक कि एसएससी का सवाल है तो बहुत ही 1 या 2% ऐसे एसएससी होंगे कभी जिन्होंने इस सेक्शन के बारे में सुना होगा, और प्रोफेशनल्स को भी इस सेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत कम मैटर डिपार्टमेंट की तरफ से इस सेक्शन पर राइज होते हैं। लेकिन ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कि हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर जहाँ पर कोई एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है ये सेक्शन उसके ऊपर लागू होता है। फ्रेंड्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद हर एक प्रोफेशनल एटलीस्ट इस सेक्शन को ज़रूर पढ़े और इसकी इम्प्लीकेशन को समझे। मोटे तौर पे सेक्शन 281 का जो टाइटल है वो कहता है सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी वॉइड। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है और जिस आदमी से वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है उस सेलर का यदि कोई इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स यदि पेंडिंग है और यदि कोई डिमांड पेंडिंग है तो ये प्रॉपर्टी परचेज करने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो नो ड्यूज का सर्टिफिकेट सेलर से ले या डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन अप्लाई करे कि डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ नहीं है, मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। क्योंकि यदि कोई सेलर के ऊपर टैक्स ड्यू है या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और परचेजर जो है वो डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन नहीं लेता है तो उस प्रॉपर्टी पर पहला अधिकार जो है वो डिपार्टमेंट का है। ये इस सेक्शन की मेन थीम है। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। ये केस एक 70 साल की लेडी से रिलेटेड है जिसने 1994 में कोई प्रॉपर्टी का सौदा किया जिसका बयाना 3,75,000 रुपये उस लेडी ने दिया। 3,20,000 रुपये उस एसएससी ने अपना प्रॉपर्टी का बयाना दिया और बाकी 16,75,000 रुपये उसने बाकी जो है वो सेल डीड होने पर देना था। सेलर ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। जो परचेजर था उसको 94 से लेकर के 2018 तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1994 से लेकर के 2018 तक लड़ने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाने के बाद, सेशन कोर्ट्स में जाने के बाद, हाई कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2018 में जब उस लेडी के परचेजर के नाम में रजिस्ट्री हुई तो उसके से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको एक नोटिस भेजा 6 जुलाई 2018 को कि ये ट्रांसफ़र जो है ये वॉइड है क्योंकि जिस सेलर ने ये प्रॉपर्टी बेची है उसके ऊपर टैक्स बकाया था। तो अब जो इशू इन्वॉल्व था जिसके लिए एसएससी रिट में गया, मद्रास हाई कोर्ट में गया, वो ये था कि क्या ये ट्रांसफ़र वॉइड है। इस केस के अंदर एसएससी ने 1994 के अंदर अपना बयाना दे दिया था और उस वक्त जिससे प्रॉपर्टी परचेज करनी थी उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं थी और कोई भी उसकी डिमांड पेंडिंग नहीं थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि जिस वक्त ट्रांजैक्शंस ट्रिगर हुई है, बयाना किया गया है, उस वक्त सेलर के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी और कोई भी डिमांड पेंडिंग नहीं थी, इस वजह से सेक्शन 281 जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने अटैचमेंट का नोटिस दिया है प्रॉपर्टी का वो वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती।
आप उस एसएससी के बारे में सोचें जिसने 94 से 2018 तक अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम में सेल डीड कराने के लिए लड़ाई लड़ी, और बिल्कुल जब सेल डीड हो गई उसी वक्त उसको डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि ये ट्रांसफ़र जो है वॉइड है और इस पे पहला अधिकार जो है वो भारत सरकार का बनता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सेक्शन 281 के प्रोविजंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जो ये कहता है कि जब कभी भी हम किसी से प्रॉपर्टी खरीदें तो हम ये पुख्ता कर लें कि उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट तो नहीं हो गई है, या स्टार्ट हो गई है और कोई बाकी मैटर्स में उसके ऊपर कोई डिमांड तो पेंडिंग नहीं है। यदि ऐसा है तो हमको वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमको डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रॉपर्टी हमारी हो पाएगी, नहीं तो उस पर पहला अधिकार जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होगा। फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत खतरनाक है। जितनी प्रॉपर्टी डील्स होती हैं, चाहे वो शेयर्स खरीदना हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स खरीदना हो, चाहे किसी की गाड़ी खरीदना हो, ये सेक्शन 281 सब असेट्स पर लगता है। तो इसीलिए एटलीस्ट प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये हमारी एट द फेस जिम्मेदारी बनती है आज के टाइम में कि कम से कम हम अपने जो सेलर है उससे कहें कि अपनी वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से नो आउटस्टैंडिंग का जो चार्ट निकलता है, नो आउटस्टैंडिंग टैक्स का या नो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स का, एटलीस्ट उसका प्रिंट आउट ले लें। यदि वहाँ पे कुछ आ रहा है तो हमें आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत है और अपनी बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि हमको नो ड्यूज़ का सर्टिफिकेट और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है कि हम ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको कोई इससे ऑब्जेक्शन तो नहीं है। बहरहाल इस केस में ये डिसीजन हुआ क्योंकि जिस डेट पे बयाना दिया गया था, टोकन मनी दिया गया, उस डेट पे सेलर का कोई भी ड्यूज़ पेंडिंग नहीं था, इसीलिए इस केस में कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है जे मनोहरा कुमारी वर्सेस टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 21 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 436 ITR पेज नंबर 42 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।